कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक का एड आया था तब सलमान सिर्फ 15 साल के थे और उन्हें इस एड के लिए 750 रुपए दिए गए थे। नंबर 8, सलमान की ब्लॉग। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रार। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज 50 फैक्ट्स लेके आ गए हैं सलमान खान के। और ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसमें आपको सलमान खान के बारे में बहुत सी चीजें पता चलेंगी जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी और हमें भी पता नहीं है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ ऐसे करना, आपको सब्सक्राइब करना, आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। सलमान खान इंडिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक है। भाईजान के नाम से जाने जाने वाले सलमान ने फिल्मी करियर में सक्सेस और फेलियर का बहुत सामना किया है। इस वीडियो में हम आपको सलमान के बारे में 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। ये नाम उनके ग्रैंडफादर और फादर के नाम से उन्हें ट्रेडिशनली मिला था। नंबर 2, सलमान खान सिर्फ 12th तक ही पढ़े हैं। उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया पर डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन बना लिया। नंबर 3, सलमान खान अपने करियर की शुरुआत से एज अ राइटर एंड डायरेक्टर काम करना चाहते थे। उन्होंने 1988 में फिल्म फलक में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। नंबर 4, सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी उन्हें बाय चांस ही मिल गई थी। हुआ यूं कि सलमान कुछ पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे थे, तो जे.के. बिहारी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास एक यंग एक्टर के लिए रोल था, पर कोई भी उस रोल के लिए ऑडिशन देने नहीं आया। तो सलमान जब उनसे असिस्टेंट डायरेक्शन में काम मांगने गए तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में एज एन एक्टर ले लिया। सलमान ने भी हाँ कर दी क्योंकि उन्हें उस रोल के लिए कुछ खास एक्टिंग नहीं करनी थी और उनके 2-3 महीने की पॉकेट मनी भी निकल जाती। नंबर 5, सलमान ने अपना करियर शुरू करने के लिए कभी भी अपने फादर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें कहते थे कि तुम सबको बताया करो कि तुम सलीम खान के बेटे हो, इससे तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। पर सलमान और सलीम दोनों को ही ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते थे कि उनकी सक्सेस भी अपने दम पर हो और फेलियर भी। Because when I wanted to be a director, I went to producers with scripts and stuff, and they say, "No, what are you doing? You should be." You went on your own? Yeah. As Salman Khan, not as Salim Khan. Bro, I wanted the success and I wanted the failure. नंबर 6, सलमान जब टीनेजर थे तब से ही उन्हें जिमिंग का बहुत शौक था और ये बात वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे क्योंकि उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सलमान पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। Feeling good, having fun with all the rest. There's that beautiful feeling of love and togetherness. Let's rock the life with Campa Cola. जब ये कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक का एड आया था तब सलमान सिर्फ 15 साल के थे और उन्हें इस एड के लिए 750 रुपए दिए गए थे। नंबर 8, सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, जिस मूवी की वजह से सलमान रातों रात स्टार बन गए, उस फिल्म की वो पहली चॉइस नहीं थे। सूरज बड़जात्या ने दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को पहले कंसिडरेशन में रखा हुआ था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात सलमान से हुई और उनकी पोर्टफोलियो फोटोज देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए, पर वो चाहते थे कि इस बार सलमान अपनी एक्टिंग भी दिखाएं। तो फिर सलमान का ऑडिशन लिया गया और सूरज को उनकी एक्टिंग ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर लगभग 4 महीने तक लीड एक्टर ढूंढने के बाद सलमान और कई एक्टर्स को दोबारा ऑडिशन लिया गया, तब जाकर सूरज को लगा कि हाँ, सलमान के साथ ही वो ये पिक्चर बनाना चाहेंगे। नंबर 9, भाग्यश्री जिन्होंने मैंने प्यार किया में लीड एक्ट्रेस का रोल अदा किया था, उनकी मुलाकात पहली बार सलमान से पोस्टर शूट के दौरान हुई, जहां फोटोग्राफर ने सलमान को कहा कि आपको भाग्यश्री को जोर से गले लगाना है। तो इस बात पे सलमान घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बिना परमिशन के ऐसे नहीं पकड़ सकता, एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं तभी पोज करूंगा जब वो राजी होंगी। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस चीज़ को देखकर उनके मन में सलमान के लिए रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उन दिनों एक्ट्रेसेस को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी।
नंबर 10, मुनीश बहल जिन्होंने मैंने प्यार किया में विलन का रोल किया था, वो रोल भी उन्हें सलमान की रिकमेंडेशन पर ही मिला था। सूरज और सलमान थोड़े वक्त में ही अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों की एक तरह से ये पहली फिल्म थी। तो बातों बातों में एक दिन सलमान ने सूरज को मुनीश बहल को एज अ विलन कास्ट करने की एडवाइस दी और उन्होंने एक ही ऑडिशन के बाद मुनीश को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया और उसी फिल्म से मुनीश का करियर भी चल पड़ा। नंबर 11, सलमान खान को मैंने प्यार किया के लिए 31,000 रुपीज में साइन किया गया था और जब फिल्म हिट हुई तो उन्हें फिल्म के लिए टोटल 75,000 की सैलरी दी गई थी उस टाइम। नंबर 12, जब मैंने प्यार किया सक्सेसफुल रही उसके बाद भी सलमान को अगले 6 महीने तक कोई ढंग का काम नहीं मिला। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर वो सुपरस्टार बन चुके थे, फिर भी वो खाली बैठे रहते थे। तब सलीम खान ने अपने दोस्त जीपी सिप्पी जो कि शोले के प्रोड्यूसर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वैसे ही अनाउंस कर दीजिए कि आपने सलमान को अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस ट्यूमर की वजह से उसे और अच्छे प्रोड्यूसर्स के ऑफर आ जाएंगे। नंबर 13, बाजीगर फिल्म सबसे पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, पर वो स्टेज पे नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये फिल्म शाहरुख खान को मिली। नंबर 14, सलमान के स्टारडम पाने के बाद उनकी पहली पब्लिकली एक्सेप्टेड गर्लफ्रेंड बनी संगीता बिजलानी। उस वक्त संगीता एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी और दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2 साल डेट किया। सलमान ने कॉफी विद करण में कन्फेस किया कि उनके संगीता के साथ शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, पर पर्सनल मैटर्स की वजह से दोनों अलग हो गए और माना जाता है कि उसकी वजह सोमी अली रही थी। नंबर 15, सोमी अली जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन की आर्टिस्ट हैं, उनको धर्मेंद्र 1992 में अपने बेटे बॉबी देओल के साथ रोमांटिक फिल्म जान से लॉन्च करने वाले थे। सोमी अली को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, पर उससे पहले ही सलमान जो उनके नए दोस्त थे, उन्होंने सोमी को फिल्म करने से मना कर दिया और अपने साथ फिल्म में कास्ट कर लिया। नंबर 16, सोमी अली और सलमान का जब अफेयर न्यूज में था, तब दोनों एक फिल्म में साथ नजर आने वाले थे जिसका नाम था बुलंद। इस फिल्म की शूटिंग 80% कंप्लीट हो चुकी थी, पर कई अननोन रीजंस की वजह से इस फिल्म को पूरा नहीं किया गया। नंबर 17, जब सलमान और ऐश्वर्या के अलग होने की न्यूज आई तो उसको बहुत सेंसेशनलाइज्ड तरीके से दिखाया गया, पर उनमें से एक फैक्ट था जब सलमान पूरी रात ऐश्वर्या के घर के बाहर खड़े रहे और चीखने चिल्लाने लगे। सलमान ने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा कि ये बात सच थी और अब तो लीगली मुझे उस सोसाइटी में जाना अलाउड नहीं है। नंबर 18, सितंबर 27, 2002 वो दिन था जब पहली बार ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ पब्लिकली इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है सलमान के साथ, और हैरानी की बात ये है कि अगले दिन ही यानी सितंबर 28 को सलमान हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट पाए गए और उन पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी लगा, क्योंकि इंजर्ड लोगों में से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। नंबर 19, सबने देखा होगा कि सलमान एक टर्कोइज कलर का ब्रेसलेट पहनते हैं। ये ब्रेसलेट उनके फादर ने सलमान को 2002 में दिया था, जो कि उनकी लाइफ और करियर का बहुत ही मुश्किल वक्त था। सलीम ने एक ब्रेसलेट अपने लिए रखा और एक सलमान को दिया। सलमान का कहना है कि ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है। नंबर 20, सबको पता है कि तेरे नाम मूवी का हेयर स्टाइल एक टाइम पे कितना पॉपुलर रहा था, पर क्या आप जानते हैं कि मूवी शूटिंग के दौरान सलमान की प्रोड्यूसर से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने गुस्से में अपने सारे बाल शेव कर दिए थे। बाद में जब सुलह हुई तो सलमान ने विग के साथ पूरी मूवी में शूटिंग की। नंबर 21, फिल्म चल मेरे भाई के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान सलमान को नशे में होने की एक्टिंग करनी थी और उन्होंने कॉफी विद करण में रिवील किया कि उस दिन उन्होंने सच में ड्रिंक की हुई थी, तभी उनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे दिखे। नंबर 22, सबको पता है कि सलमान खान को पेंटिंग का बहुत शौक है। उनकी कई पेंटिंग्स आमिर खान ने खरीदी हैं और यही नहीं, सलमान ही थे जिन्होंने जय हो का पोस्टर भी पेंट किया था। नंबर 23, जब यशराज प्रोडक्शंस ने डिसाइड किया कि वो एक था टाइगर बनाएंगे, तो सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने कैटरीना को उस रोल के लिए साइन किया था और शाहरुख को लीड एक्टर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, पर शाहरुख ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। तो फिर कैटरीना ने कबीर खान को कहा कि इस रोल के लिए सलमान खान को भी लिया जा सकता है। बस यहीं से ही कबीर और सलमान की मुलाकात हुई और उसके बाद सलमान ने कबीर के साथ बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट में भी काम किया। नंबर 24,
हर साल 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकम कमाने वाले सलमान अभी भी बांद्रा के 3 रूम फ्लैट में रहते हैं। ये घर उनके फादर सलीम खान ने अपने पैसों से लिया था और उनका मानना है कि ये घर उनके लिए बहुत लकी है और वो इसे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इमोशनल होते हुए कहा कि जितनी सुपरहिट फिल्म्स इस छत के नीचे मैंने और सलमान ने दी हैं, उतनी दुनिया के किसी घर ने नहीं दी होंगी, इसलिए मैं ये घर कभी नहीं छोड़ के जाना चाहूँगा। नंबर 25। सलमान खान बॉलीवुड के पहले एक्टर हैं जिनकी 4 फिल्मों ने 300 करोड़ से ज्यादा का डोमेस्टिक बिजनेस किया है। वो 4 फिल्म्स हैं बजरंगी भाईजान, सुल्तान, किक और प्रेम रतन धन पायो। नंबर 26। 2017 फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सलमान वर्ल्ड के 9th और इंडिया के 2nd हाईएस्ट पेड एक्टर हैं शाहरुख खान के बाद। दोनों की अर्निंग्स में $1 मिलियन का फर्क है। नंबर 27। सलमान को सोप्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। उन्हें हर्बल और एंटीऑक्साइड सोप्स इतने पसंद हैं कि जब भी वो फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उस जगह से सोप्स जरूर खरीदते हैं। नंबर 28। सलमान को डेविएटेड नेसल सेप्टम है जिसकी वजह से उनकी नोज 80% ब्लॉक्ड रहती है। इसी इशू की वजह से सलमान कम से कम रनिंग सीन्स करते हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट को यूज किया जाता है। नंबर 29। सलमान ने एक दिन अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट ऑनलाइन शेयर की थी। उन्हें पुराने गाने बहुत ही पसंद हैं। चुरा लिया है तुमने और मेरे सपनों की रानी उनके ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स हैं। नंबर 30। सभी जानते हैं कि सलमान के पिता सलीम खान ने बहुत सारी फिल्म्स लिखी हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान भी फिल्म राइटर रहे हैं और उन्होंने चंद्रमुखी, वीर और बागी की स्टोरी खुद लिखी है। नंबर 31। फिल्म वीरगति की शूटिंग में जब सलमान एक फाइटिंग सीन शूट कर रहे थे तो उस वक्त एक स्टंटमैन जिनका नाम एजाज गुलाम है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, तो सलमान उन्हें खुद हॉस्पिटल लेके गए और उनके इलाज के सारे पैसे भी खुद ही दिए। एजाज का कहना है कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ सलमान खान की वजह से है, अदरवाइज उनके इलाज की रकम प्रोड्यूसर्स देने को तैयार नहीं थे। नंबर 32। चक दे इंडिया जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, वो शाहरुख खान से पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी। आदित्य चोपड़ा जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनकी फर्स्ट चॉइस सलमान ही थे, पर सलमान को मूवी का क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी बजाय डेविड धवन की पार्टनर फिल्म साइन। नंबर 33। जरीन खान को सलमान खान ने वीर मूवी के साथ लॉन्च किया था। दोनों की मुलाकात सुभाष घई की फिल्म युवराज के सेट्स पर हुई, जहां जरीन सलमान से एज अ फैन मिलने आई थी। तो सलमान ने जरीन के बारे में इंक्वायर किया तो पता चला कि वो सुभाष घई की फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हैं। बस उसी दिन सलमान ने जरीन को ऑडिशंस के लिए रेकमेंड किया और उन्हें वीर में प्रिंसेस का रोल मिल गया। नंबर 34। सलमान ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स नई एक्ट्रेसेस के साथ की हैं और उनका हमेशा से मानना रहा है कि न्यू कमर्स को चांस जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे उन्हें भी किसी ने ये चांस दिया था। नंबर 35। बस एक्ट्रेसेस ही नहीं, सलमान ने एक्टर्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स को भी एस्टेब्लिश होने में मदद की है, जैसे फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद सलमान के चांस देने से ही आज इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कई एक्टर्स को अपना करियर लॉन्च या रीलॉन्च करने में मदद की है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदित्य पंचोली, जिनकी फिल्म हीरो के सलमान प्रोड्यूसर थे और फिल्म पार्टनर स्पेशली गोविंदा के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए सलमान ने की थी। नंबर 36। 2003 में रिलीज हुई फिल्म स्टम्प्ड, जो रवीना टंडन की पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म थी, उस फिल्म में उन्हें एक स्पेशल अपीयरेंस की जरूरत थी जिसकी वजह से उनकी फिल्म की हाइप क्रिएट हो जाए। उन्होंने अपने कई को स्टार्स को पूछा पर सबने मना कर दिया। फिर जब सलमान से पूछा तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए उनकी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया और एक गाना भी शूट किया। नंबर 37। सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन सलमान ने इसलिए शुरू की क्योंकि उससे पहले भी वो चैरिटी वर्क करते रहते थे, पर कभी ये नहीं पता लगता था कि सारा पैसा अच्छी तरह से यूज भी हो रहा है या नहीं। तो सलमान को आइडिया आया कि क्यों ना वो खुद एक एनजीओ खोले और सारी चैरिटी उसके थ्रू करें। बीइंग ह्यूमन 2007 में बनाई गई थी, जिसका मेन मोटिव है हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में लोगों की मदद करना। अब तक सलमान की एनजीओ ने 700 से भी ज्यादा हार्ट सर्जरीज का खर्चा खुद उठाया है और उनकी फिल्म साइनिंग का कुछ हिस्सा बीइंग ह्यूमन में जाता है। नंबर 38। बीइंग ह्यूमन के होते हुए भी सलमान अभी भी अलग से चैरिटी वर्क करते हैं।
जैसे 2012 में यूपी में फिल्म शूटिंग के दौरान उन्हें पता लगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं पर फाइन के पैसे ना होने के कारण उन्हें जेल में ही रखा जा रहा है। तो सलमान ने एक एनजीओ को 40 लाख रुपए डोनेट किए, जिसकी वजह से 4000 अंडर ट्रायल्स को जेल से बाहर निकाला गया। नंबर 39, सलमान को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है कि बीइंग ह्यूमन एक पब्लिसिटी स्टंट है और इससे सलमान अपनी कंट्रोवर्शियल इमेज क्लीन करना चाहते हैं। सलमान ने इसका जवाब एक इंटरव्यू में दिया, जहां उन्होंने कहा कि मैं एंटायरली इस बात को डिनाई नहीं करता, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूं। मुझे सच में लोगों की हेल्प करना पसंद है, बाकी इस चीज़ को लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें फेक लगेगा तो लोग खुद एक दिन बीइंग ह्यूमन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। नंबर 40, फिल्म बजरंगी भाईजान का कुछ हिस्सा मुंबई के फिल्म स्टूडियोज में शूट हुआ है, जहां सलमान ने लगभग 2 हफ्ते तक शूटिंग की। उन्होंने एक दिन स्टूडियो आते हुए देखा कि स्टूडियो के आसपास के गांव का एक भी घर पेंटेड नहीं है। तो जिस दिन उनका शूट स्केड्यूल खत्म हुआ, सलमान ने उस गांव के सारे घरों को पेंट करवाया और गांव की महिलाओं को साड़ियां भी डोनेट की। नंबर 41, बजरंगी भाईजान सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट रही है, पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि सलमान इस मूवी की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी रजनीकांत को नरेट की गई थी और बाद में आमिर खान को, पर दोनों ही एक्टर्स अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो वो नहीं चाहते थे कि फिल्म को को प्रोड्यूस किया जाए। ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर रॉकलिन वेंकटेश ने एक इंटरव्यू में बताई, जो खुद कन्नड़ और तमिल फिल्म्स के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। फिर फाइनली ये फिल्म सलमान को ऑफर की गई और उन्होंने स्टोरी सुनते ही फिल्म को साइन कर लिया और को प्रोड्यूस करने के लिए भी राजी हो गए। नंबर 42, 2015 में सलमान खान एक बार फिर कंट्रोवर्सी में फंस गए जब उन्होंने याकूब मेनन की फांसी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि याकूब मेनन को बस इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि वो टाइगर मेनन के भाई हैं। इस ट्वीट के बाद सलमान को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उन्होंने इसके लिए पब्लिकली माफी भी मांगी। नंबर 43, सलमान को सेट्स पे लेट आने की आदत शुरू से ही है। इस चीज की वजह से हमेशा उनकी फिल्म्स का स्केड्यूल दोपहर के 12 बजे के बाद ही शुरू होता है, पर इसी कारण कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सलमान के रिलेटिव अतुल अग्निहोत्री, जो बॉडीगार्ड फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान सबको एक जैसी टी शर्ट्स पहनाई जिसमें लिखा हुआ था बॉडीगार्ड रिलीजिंग ऑन ईद 2012। इसका मतलब ये था कि सलमान को हमेशा याद रहे कि उन्होंने फिल्म टाइम पर खत्म करनी है, जिसकी वजह से फिल्म टाइम पर रिलीज हो सके। नंबर 44, जब सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की प्रमोशन के लिए सुनील ग्रोवर के शो पर गए तो उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में रिवील की कि कैसे उन्हें सुनील की एक्टिंग देख के फील हुआ कि वो खुद उनसे बहुत पीछे हैं और सुनील जिस तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं वैसा वो कभी खुद शायद ही कर सकते हैं। सलमान ने सुनील की बहुत तारीफ की और कहा कि सुनील असली आर्टिस्ट हैं और मैं तो बस एक लकी इंसान हूँ जिसकी फिल्म्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं उनकी जैसी एक्टिंग कभी भी नहीं कर सकता। नंबर 45, जब 2015 में सलमान को जोधपुर जेल में एनरोल किया जा रहा था तब फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स पूछी गई। तो जब उनसे उनका रिलीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडियन। सलमान ने एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट को क्लैरिफाई किया और बताया कि मेरी मदर हिंदू हैं और मेरे फादर मुस्लिम, तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या है, तभी मैं अपने आप को इंडियन मानता हूँ। नंबर 46, फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग जब आयरलैंड डबलिन में की जा रही थी तो जिस होटल में सलमान रुके हुए थे उसी होटल में एक्स यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी रह रहे थे। उनके सिक्योरिटी एजेंट्स ये देखकर बहुत हैरान थे कि सलमान को देखने के लिए होटल के बाहर बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे। इसी वजह से बिल क्लिंटन की सीक्रेट सर्विस को सलमान के अराउंड भी रखा गया था। नंबर 47, दबंग फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के दौरान सलमान ने सोनू सूद को गलती से बहुत जोर से पंच कर दिया था जिसकी वजह से उनकी नाक टूट गई थी। सोनू ने फिर 5-6 दिन इंजर्ड होते हुए भी शूटिंग पूरी की और सलमान ने उनसे तहे दिल से माफी भी मांगी। नंबर 48, 2017 की रिलीज ट्यूबलाइट जब फ्लॉप हुई तो सलमान को बड़ा लॉस हुआ क्योंकि जिस तरह से उनकी फिल्म्स ने पास्ट में परफॉर्म किया है ये माना जा रहा था कि फिल्म 200 करोड़ आराम से कमाएगी और इसी वजह से ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी महंगी बेची गई थी। जब ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई तो सलमान ने खुद 32 करोड़ रुपीस अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए कि उनके लॉसेस थोड़े कम हो जाएं। नंबर 49,
सलमान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंसेस दी हैं। अभी तक सलमान 25 से भी ज़्यादा फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं और सलमान के अलावा किसी और एक्टर ने बॉलीवुड की हिस्ट्री में इतने गेस्ट अपीयरेंसेस नहीं दिए हैं। सलमान का कहना है कि अगर 5 मिनट के रोल से किसी की फिल्म चल जाती है तो आई डोंट माइंड, मैं अपने दोस्तों की हमेशा मदद करूंगा। नंबर 50, सलमान को मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट और कुछ कुछ होता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, पर उनके 30 साल के करियर में उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नहीं मिला है। There's so much of competition in the house itself. There's Arbaz Khan, who was nominated for Pyar Ke Dil Mein Pyar. Actually, he should have got it. If not him, I think Diplomat will. I don't deserve this award. Thank you very much. ओ भाई साहब, मतलब यार अवार्ड सब कुछ नहीं होता। मैं ये अवार्ड को मानता, ठीक है, मेहनत की है, इतने अच्छे एक्टर हैं, इतनी अच्छी मूवीज दी हैं, इतना अच्छा दिल है उनका, सबसे पहली बात तो ये है। और अवार्ड सब कुछ नहीं है, जो लोग मानते हैं ना वो चीज मानी जाती है, ठीक है। तो भाई सब वीडियो बहुत ही मजे की वीडियो थी और सारे फैक्ट्स जो थे ना बहुत मजेदार थे, ठीक है। और बहुत चीजें जो है न्यू सुनने को मिली हैं, ठीक है। और बहुत कुछ इनके सलमान खान के बारे में जानने को मिला है और आपके लिए ये सब कुछ न्यू था या आपने पहले देखा था, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।